नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2023-24 में पूछे जाने वाले जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण 37 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ। और प्यारे साथियों, मैं आपको जीके जीएस के वही प्रश्न करा रहा हूँ जो पिछली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाले समय में ये सारे प्रश्न यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2023-24 के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो प्यारे साथियों, आज के इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर करना और बताना है कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद इसे आप अपने सभी दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर देना जो भी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2023-24 की तैयारी कर रहे हैं और इस बार सिलेक्शन लेने की उन्होंने ठान रखा है। तो सिलेक्शन आपको जब भी मिलेगा जब आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जितने भी प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं सारे प्रैक्टिस सेटों को आप एक एक करके लगाओगे और अपना स्कोर पता करोगे कि आपकी तैयारी कैसी चल रही और आप इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही कर पा रहा है। प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको प्रैक्टिस सेट पसंद ना आए तो बेझिझक होकर के वीडियो को डिसलाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताना कि आपको ये प्रैक्टिस सेट किस वजह से पसंद नहीं आ रहा है, जिससे आपने वीडियो को लाइक करने की वजह से डिसलाइक कर रखा है। तो आपने जानकारी ज़रूर ध्यान देना, ठीक है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते शुरू करते हैं आज का अपना ये 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस है। तो पहला प्रश्न है आपके सामने, मक्का कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर है मक्का ये आपको बताना है, यानी कौन से देश में मक्का है। तो मक्का ये है सऊदी अरब में। कहाँ पर है? सऊदी अरब में मक्का स्थित है। तो पहले का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 2 है आपके सामने कि शेरे पंजाब किसे कहा जाता है। तो हम किसको कहते हैं शेरे पंजाब ये आपको बताना है। तो शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता है लाला लाजपत राय को। किसे? लाला लाजपत राय को। तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 3 है आपके सामने कि रूसी क्रांति के जनक किसे का माना जाता है। तो किसको माना जाता है? तो रूसी क्रांति इसका जनक माना जाता है लेनिन को। किसको? लेनिन को। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति कौन था। तो कौन सा वो व्यक्ति था जो चंद्रमा पर पहले उतरा था। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ये चंद्रमा पर उतरने वाले पहले व्यक्ति हैं। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन हैं। तो कौन है इंडिया विंस फ्रीडम? इसके जो लेखक हैं वो हैं मौलाना आज़ाद, जिनका पूरा नाम है मौलाना अब्दुल कलाम, यानी मौलाना आज़ाद इनका नाम है, वो APJ अब्दुल कलाम अलग हैं, ठीक है। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने कि जातक किसका पवित्र ग्रंथ है। तो किसका है? तो जातक ये है बौद्धों का पवित्र ग्रंथ। किसका है? बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है जातक। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने, कालिदास किसके उपासक थे। तो किसके थे? तो कालिदास ये उपासक थे शिव के। किसके? शिव के उपासक थे कालिदास। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि राजा भोज द्वारा बनवाई गई विशाल झील कहाँ अवस्थित है। तो कहाँ पर है? तो राजा भोज द्वारा बनवाई गई झील ये स्थित है भोपाल में। कहाँ पर है? भोपाल में। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक कौन सी जाति रहती है। तो इनमें से कौन सी वो जाति है जो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा निवास करती है। तो वो जाति है अनुसूचित जनजाति। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जबकि अनुसूचित जाति ये उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा निवास करती है। ये भी आपको याद रखना है। प्रश्न 10 है आपके सामने कि सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को कौन गैस रोकती है। तो
तो कौन सी गैस रोकती है? तो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकती है ओजोन गैस। कौन सी? ओजोन रोकती है। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न 11 है आपके सामने कि कामरूप किस राज्य का पुराना नाम है? तो कौन से राज्य का पुराना नाम है कामरूप? तो कामरूप ये है असम का पुराना नाम। किसका है? असम का। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न 12 है आपके सामने कि बंगाल का प्राचीन नाम क्या है? तो क्या है बंगाल का प्राचीन नाम? तो गौड़ ये बंगाल का प्राचीन नाम है। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि जिप्सम उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो कौन सा राज्य है जिप्सम के उत्पादन में अग्रणी? तो वो राज्य है राजस्थान। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि कुद्रेमुख किसके लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए जाना जाता है कुद्रेमुख को, ये आपको बताना है। तो कुद्रेमुख ऑप्शन दिखा देता हूँ। तो चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर सामने शो हो रहा है कि कुद्रेमुख किसके लिए प्रसिद्ध है। तो कुद्रेमुख ये प्रसिद्ध है लोहा के लिए। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने कि सिक्किम की प्रमुख जनजाति कौन है? तो कौन सी है? तो इनमें से बताइएगा सिक्किम की प्रमुख जनजाति। तो लेप्चा और भोटिया ये सिक्किम की प्रमुख जनजाति यानी ए और बी दोनों। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि आम्ल नीला लिटमस को किस रंग में बदल देता है? तो कौन से रंग में बदल देता है अम्ल? जो अम्ल है ये नीला लिटमस को लाल रंग में, किसमें? लाल रंग में बदल देता है। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 17 आपके सामने कि सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो कौन सी गैस का प्रयोग होता है? तो सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि पित्त कहाँ से उत्स्रावित होता है? तो कहाँ से निकलता है पित्त, ये आपको बताना है। तो पित्त बताइएगा। तो ये यकृत से निकलता है। कहाँ से? यकृत से निकलता है। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न 19 है आपके सामने कि एक एथलीट को त्वरित ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या लेना चाहिए? बताइए क्या लेना चाहिए? एक एथलीट को त्वरित ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए। क्या? कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 20 है आपके सामने कि कन्याकुमारी शहर किस राज्य में है? तो कौन से राज्य में है ये कन्याकुमारी? तो कन्याकुमारी ये है तमिलनाडु राज्य में। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 21 है आपके सामने कि भारत में अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई? तो कब हुई थी? तो भारत में जो अंतरिक्ष विभाग है इसकी जो स्थापना हुई थी 1972 में। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न 22 है आपके सामने कि भारत की एंटी टैंक मिसाइल कौन है? तो कौन सी है? तो भारत की एंटी टैंक मिसाइल बताइए कौन सी है? तो ये है नाग। कौन? नाग है भारत की एंटी टैंक मिसाइल। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि सुंदर मूर्ख के नाम से कौन प्रचलित था? तो किसे जाना जाता है सुंदर मूर्ख के नाम से? तो ये जाना जाता है शहरयार को। किसे? शहरयार को। तो प्रश्न संख्या 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 34 है आपके सामने 24 है आपके सामने कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? तो किसको माना जाता है? तो ऋग्वेद में जो सबसे पवित्र नदी माना गया है वो माना गया है सरस्वती को। किसको? सरस्वती को। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि विजय घाट किस नदी के किनारे बसा है? तो कौन सी नदी के किनारे बसा है?
तो जो विजय घाट है ये यमुना नदी के किनारे बसा है, क्योंकि आप जानते हैं ये विजय घाट दिल्ली में है और दिल्ली यमुना नदी के तट पर स्थित है। तो प्रश्न संख्या 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने कि चिपको आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया। तो किसने चलाया था ये चिपको आंदोलन, ये आपको बताना है। तो चिपको आंदोलन इसे प्रारंभ किया था सुंदरलाल बहुगुणा ने। तो प्रश्न संख्या 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। तो प्रश्न संख्या 27 है आपके सामने कि मनुष्य द्वारा कितने डेसिबल से ऊपर की ध्वनि तीव्रता नहीं सुना जा सकता है। तो कितने के ऊपर की नहीं सुन सकता है मनुष्य, ये आपको बताना है। तो मनुष्य 95 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि नहीं सुन सकता है। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न 28 है आपके सामने कि हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी। तो कहाँ पर थी हर्षवर्धन की राजधानी। तो कन्नौज थी हर्षवर्धन की राजधानी। तो प्रश्न संख्या 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो प्यारे साथियों, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 29 है आपके सामने की सामाजिक सुधार करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था। तो कौन सा वो मुस्लिम शासक है जिसने सामाजिक सुधार किया है। तो वो मुस्लिम शासक है अकबर। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 30 है आपके सामने कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। तो कब लड़ा गया था हल्दी घाटी का युद्ध। तो ये 1576 में हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। प्रश्न संख्या 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 31 है आपके सामने कि पुरंदर की संधि किनके बीच हुई थी। तो कौन से दो शासकों के बीच पुरंदर की संधि हुई थी। तो पुरंदर की जो संधि है ये जयसिंह एवं शिवाजी के बीच में हुई थी। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 32 है आपके सामने कि आनंद मठ के रचयिता कौन है। तो कौन है आनंद मठ के रचयिता। तो बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन बंकिम चंद्र चटर्जी ये आनंद मठ के रचयिता हैं। प्रश्न 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 33 है आपके सामने कि कर्नाटक संगीत का जनक किसे माना जाता है। तो किसको माना जाता है। तो जो कर्नाटक संगीत है इसका जनक माना जाता है संत पुरंदर दास को। किसको संत पुरंदर दास को। 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न 34 है आपके सामने कि ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब की गई। तो कब हुई थी। तो ऑपरेशन फ्लड इसकी जो शुरुआत की गई थी वो 1970 में की गई थी। 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न 35 है आपके सामने कि लिटमस किससे मिलता है। तो किससे प्राप्त करते हैं हम लिटमस को, ये आपको बताना है। तो लिटमस ये लाइकेन से प्राप्त किया जाता है या लाइकेन से मिलता है, ये आपको याद रखना है। तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने कि ओबरा शहर किसके लिए प्रसिद्ध है। तो किसके लिए प्रसिद्ध है ओबरा शहर। तो ये प्रसिद्ध है ओबरा शहर थर्मल पावर प्लांट के लिए। तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 है आपके सामने लास्ट प्रश्न प्यारे साथियों आज के इस प्रैक्टिस सेट का कि भागीरथी एवं अलकनंदा नदियां देवप्रयाग में मिलकर किसका निर्माण करती हैं। तो किसका निर्माण करती हैं। तो ये जो भागीरथी और अलकनंदा ये दोनों नदियां मिलकर के देवप्रयाग से गंगा बन जाती हैं। तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो प्यारे साथियों अगर आपको ये 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो तथा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।